बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद यासिर अकील और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ICS पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं आज के टॉपिक्स पर। आज जिन टॉपिक्स से हमारा वास्ता पढ़ने जा रहा है वो है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, नेटवर्क टोपोलॉजी। हम देखेंगे कि इस टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, इन तमाम टोपोलॉजीज़ को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश करूँगा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। क्या आखिर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि नेटवर्क को क्रिएट कैसे करना है। यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो रूल्स हैं, ये वो रेगुलेशंस हैं दैट कंटेन टेक्निकल, जो टेक्निकल हवाले से भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, एंड फिज़िकल स्पेसिफिकेशन, और उस नेटवर्क को जोड़ना कैसे है उस तमाम इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं। तो हम इसे कहते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड, जो अमूमन इस्तेमाल होते हैं। दो तरह के स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं, एक का नाम है डी फैक्टो एंड द अदर वन इज़ डी जोरो स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें डी फैक्टो स्टैंडर्ड की, तो डी फैक्टो का मतलब होता है बाय ट्राडिशन और बाय फैक्ट्स, के रवायात के मुताबिक, रवायती अंदाज से, पुराने अंदाज से। इसका मतलब ये हुआ कि डी फैक्टो स्टैंडर्ड किसी नेटवर्क को डिज़ाइन करने का एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें हम प्लानिंग नहीं करते। उसको बनाने के लिए हम किस पे इन्हिसार करते हैं? अपनी ट्रेडिशन का। एक काम हो रहा है, हमने भी वैसे ही करना है, पहले ऐसे हो चुका तो हम भी वैसे ही बनाएंगे। उसमें प्लानिंग इंक्लूड नहीं होती। वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखते हैं, रवायात को देखते हैं और एक नेटवर्क को डिज़ाइन कर देते हैं। इसके अगेंस्ट जो डी जोरो स्टैंडर्ड है, डी जोरो का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, के असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा। इसमें होता क्या है, जब भी कोई नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। एक ऐसा प्लान किया जाएगा कि जो क्या करेगा, उस नेटवर्क की कंप्लीट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो। तो सिंपल सी बात है, डी फैक्टो एक ऐसा स्टैंडर्ड जो बग़ैर प्लानिंग के बनाया जाता है, और डी जोरो एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा नेटवर्क क्रिएशन मेथड कि उसमें हम प्लानिंग के साथ काम करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बेसिकली है क्या? ये फिज़िकल लेआउट है। फिज़िकल लेआउट से मुराद ये है कि आपने अपने सिस्टम्स को, अपनी डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर कैसे जोड़ना है। पहले हम बातें करते हैं, ये बातों का काम नहीं है। यहाँ फिज़िकली जब हम किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो हम किसी चीज़ को नहीं, सिस्टम्स को जोड़ेंगे, डिवाइसेस को जोड़ेंगे, तो इस किस्म के लेआउट को, इस किस्म के अरेंजमेंट्स को, इस किस्म की शेप को हम टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी हमारे पास कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ मौजूद हैं? बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है और मैश। ये वो टोपोलॉजीज़ हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। हमने इस टॉपिक को पेपर के नुक्ते नज़र से कैसे प्रिपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज एन MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, किसी ना किसी तरीके से ये पेपर में लाजमी आता है।
उसको याद करने का आसान सा मेथड मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि आपने सबसे पहले उस टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है कि आखिर वो है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है, उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन आप उसको तैयार करेंगे। फिर उसकी वर्किंग देखेंगे कि वो टोपोलॉजी काम कैसे करती है, उसमें जो डेटा है वो ट्रैवल कैसे करता है। फिर उसके एडवांटेजेस देखने हैं, फिर उसके डिसएडवांटेजेस देखने हैं, और आखिर पर डायाग्राम बनानी है। डायाग्राम इसमें लाज़िम व मलजूम है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। ये किसी भी नेटवर्क की सिंपल फॉर्म है, सादा फॉर्म है। इसमें होता क्या है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से एक तार के ज़रिए जुड़ा होता है। इन बस टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। एक कम्युनिकेशन मीडियम जो यहाँ पे क्या है, वायर है। उस वायर के थ्रू हम सारे सिस्टम्स को आपस में अटैच कर देते हैं। जब आपस में अटैच करेंगे तो हमारे पास बनने वाला जो नेटवर्क है, जो टोपोलॉजी है, हम उसे नाम देंगे बस टोपोलॉजी का। इसकी वर्किंग क्या है, इसमें यह होता है कि द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स डेटा एंड एड्रेस थ्रू द बस। कि जो कंप्यूटर सेंड करने वाले जो सेंडर है वो अपना डेटा और उसके साथ एड्रेस को अटैच करके उस केबल पर, उस कम्युनिकेशन मीडियम पर भेज देता है। डेटा क्या करता है, डेटा वन बाय वन हर कंप्यूटर से मूव करता है और वो अपने पास सेव एड्रेस को उस सिस्टम के एड्रेस से मैच करता है। जहाँ पे वो एड्रेस मैच हो जाता है, डेटा को वहाँ प्लेस कर दिया जाता है, नहीं तो उसे नेक्स्ट कंप्यूटर में चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर हम उसके देखें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो सिंपल है, ये इसका एडवांटेज है, सिंपल एंड इजी टू यूज़ है। रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल, बहुत छोटी तार चाहिए होती है सिस्टम को अटैच करने के लिए। एक्सपेंसिव नहीं है। इजी टू एक्सटेंड है, जितना बढ़ाएं तार बढ़ाते जाएं और सिस्टम इसमें डील करते जाएं। इफ़ वन नोड फेल इट डज नॉट अफेक्ट ऑन अदर्स। अगर एक सिस्टम फेल हो गया, ख़राब हो गया, तो ये बाकियों पे अफेक्ट नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। इसमें एरर फाइंडिंग मुश्किल है, इसको ठीक करना मुश्किल है। इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, लेकिन इसका जो नुकसान है ये बहुत कम कंप्यूटर्स को सपोर्ट करते हैं। ये डायग्राम देखें कि सारे के सारे सिस्टम्स एक तार के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से कोई एक सिस्टम फेल हो जाता है तो बाकी जो हमारा नेटवर्क है वो वैसे ही रहता है। तो एक चीज़ हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे कि हमने हर एक टोपोलॉजी की बैकबोन भी देखनी है, एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर टोपोलॉजी काम नहीं कर सकती। तो बस टोपोलॉजी में ये काम वायर का है। अगर इसमें सेंट्रल वायर जो है वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो सारे का सारा सिस्टम हमारा ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजीज़ में सिस्टम आपस में इस तरह जुड़ते हैं कि पहला सिस्टम दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, और आखिर सिस्टम पहले के साथ जुड़ के एक रिंग की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसमें वर्किंग क्या होती है कि पहला सिस्टम दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह हमारा जो मैसेज है वो आगे कन्वे होता रहता है। उसी तरह डेटा और एड्रेस उसके पास सेव होता है। जब भी सिस्टम के पास, सिस्टम के साथ हमारा एड्रेस और डेटा मैच होता है तो वो डेटा उसको वहीं रख दिया जाता है, वरना इसे आगे मूव कर दिया जाता है। रिंग टोपोलॉजीज़ में हम एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। इसके अगर हम एडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज देखें, तो लेस एक्सपेंसिव है, स्टार टोपोलॉजी से सस्ती है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। हर कंप्यूटर को यह हक हासिल है कि वो नेटवर्क तक अप्रोच कर सकता है। डिसएडवांटेज देखते हैं इसके, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर रिंग टोपोलॉजी में एक सिस्टम ख़राब होता है तो सारे का सारा नेटवर्क तबाह हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। इसको ट्रबल शूट करना, इसमें एरर फाइंड करना
बहुत मुश्किल है। एडिंग रिमूविंग ऑफ अ कंप्यूटर विल अफेक्ट द होल नेटवर्क। इसमें जब भी हम सिस्टम ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है, पूरे का पूरा नेटवर्क जो है उसको हिलाना पड़ता है, डिस्टर्ब करना पड़ता है। अगर हम बात देखें स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी में हमारे सारे सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जिसे हम हब कहते हैं उसके थ्रू जुड़े होते हैं। हर सिस्टम हब से जुड़ा होता है और हब जो है उन तमाम सिस्टम्स को जोड़ती है। मतलब ये बात का हुआ कि ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में कारआमद है। डेटा की शेयरिंग कैसे होती है, वर्किंग क्या है इसकी वर्किंग ये है कि हर कंप्यूटर अपना डेटा जो है और एड्रेस हब को भेजता है। हब उस एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा को उस कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। आप देख सकते हैं या सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स के दरमियान में एक सेंट्रल डिवाइस लगी हुई है, उसको हमने हब कहा। ये सारे के सारे सिस्टम हब को डेटा भेजेंगे और हब जो है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग बाकी तमाम को भेज देगी। एडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं। इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। इसको पे काम करना, इसको चेंजिंग करना बड़ा आसान है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। नेटवर्क को तबाह किए बगैर, ख़राब किए बगैर हम इसमें डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। फाइंडिंग्स फॉल्ट बिकम वेरी इजी। फॉल्ट ढूंढना बहुत आसान है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन अदर टोपोलॉजीज। ये फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी नेटवर्क की खूबसूरत उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन एडिंग और रिमूविंग और एक्सटेंशन ऑफ अ नेटवर्क। किसी को हमने ऐड करना है, रिमूव करना है, एक्सटेंड करना है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो स्टार टोपोलॉजी में मौजूद है। डिसएडवांटेजेस, इट इफ सेंट्रल हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। लेकिन एक इशू ये है इसमें कि अगर हब ख़राब हो गई तो सारे का सारा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। इट रिक्वायर्स अ लार्जर लेंथ ऑफ केबल। बड़ी तार चाहिए हमें, सिस्टम दूर दूर मौजूद होते हैं, हम हब से तार खींचेंगे और वहाँ तक लेके जाएंगे। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है जी। ट्री टोपोलॉजी, ये कम्बिनेशन है दो टोपोलॉजीज़ का, एक स्टार टोपोलॉजी और एक बस टोपोलॉजी। इसमें होता क्या है कि सारे के सारे सिस्टम एक हब के थ्रू, स्टार के थ्रू जुड़े होते हैं और वो स्टार के जो हब हैं वो हब आपस में एक सेंट्रल वायर, एक मेन केबल के थ्रू आपस में जुड़ी होती हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसी टोपोलॉजी है जो दो टोपोलॉजीज़ का कम्बिनेशन है। कौन कौन सी? स्टार और बस। इसके एडवांटेजेस देखें। इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। हर सेगमेंट के लिए अलग अलग वायरिंग देता है, अच्छी बात है। इट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। बहुत से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाने वाले, उस पर काम करने वाले इसको सपोर्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, इस टोपोलॉजी को यूज़ करके। डिसएडवांटेज क्या है? इफ़ द बैकबोन ब्रेक, बैकबोन सेंट्रल वायर, तो क्या होगा? इंटायर सेगमेंट गोज डाउन, सारे का सारा नेटवर्क तबाह हो जाएगा जी। इसके बाद देखते हैं हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हमारे तमाम सिस्टम्स आपस में अटैच होते हैं। मतलब बात का ये हुआ, जितने भी सिस्टम नेटवर्क में मौजूद हैं हर सिस्टम दूसरे के साथ अटैच होगा। इसको हम लैन में इस्तेमाल नहीं करते, वैन में इसे हम इस्तेमाल करते हैं। एक मैसेज को मूव करने के लिए सेवरल पाथ्स अवेलेबल होते हैं। अगर इसके हम एडवांटेज देखें कि अगर हम डेडिकेटेड लिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा जो कनेक्शन है वो अपना डेटा लोड ही लेके मूव कर रहा होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो ट्रैफिक है, नेटवर्क की ट्रैफिक है, वो रिड्यूस हो जाती है। इफ़ वन लिंक बिकम अनयूजेबल डज नॉट हार्म द एंटायर सिस्टम। एक लिंक हमारा ख़राब हो गया तो बाकी सिस्टम पे इसका असर नहीं होगा। ईजी टू ट्रबल शूट है, आसानी से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपने कंप्लीट मैश नेटवर्क बनाना है तो बहुत महंगा होगा। इट्स डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड कन्फिगर। इसको चलाना, इसको यूज़ करना और इसको रिकन्फिगर करना, दोबारा से बनाना बहुत मुश्किल होगा। ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आखिर पर एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।